टॉपिक के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। कुछ डिटेल मेरे बारे में, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर सब आपको पता है, इसलिए पहले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, जो कि ये रहा पहला क्वेश्चन इस लेक्चर का। द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू, जो बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन हो रहा उसका रीजन क्या है? चार ऑप्शन है। पहला, लैक ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड अदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नेचुरल हैबिटेट जो है वो लूज हो रहा, तो ये भी रीजन है। इसका करेक्ट जवाब है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, बिल्कुल सही। तो तीनों के तीनों है, तो इसलिए करेक्ट जवाब होगा ऑल ऑफ दी एबव। जनरल क्वेश्चन है, होपफुली आपको सारा कुछ पता ही है, इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि रहा आपके सामने। बोला वाइल इंडिया ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो तो बढ़ रहा एट आउटस्टैंडिंग पेस पे, लेकिन जो बर्ड पॉपुलेशन है वो श्रिंक कर रहा बहुत तेजी से, ऐसा क्यों? चार स्टेटमेंट है। पहला है, देयर हैज बीन एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हंटर्स, बिल्कुल गलत। बायोपेस्टिसाइड्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर आर बीइंग यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल, देखो ये अच्छी बात है ना, ऑर्गेनिक मैन्योर और बायोपेस्टिसाइड अगर यूज किया जा रहा है तो ये रीजन नहीं है पॉपुलेशन श्रिंक होने का बर्ड्स का, तो ये भी गलत है। पहला दूसरा दोनों कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? हाँ, आंसर आ गया तीसरा और चौथा। तीसरा क्या बोला पहले समझते हैं। देयर हैज बीन अ लार्ज स्केल रिडक्शन इन द हैबिटेट्स ऑफ द बर्ड्स, बिल्कुल सही बात है। चौथा है कि देयर हैज बीन लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर और मॉस्किटो रिपेलेंट्स, बिल्कुल ये भी रीजन है एक श्रिंक करने का पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स का। तो तीसरा चौथा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन आ गया सी। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि 2019 में एक स्टडी हुआ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया। इन्होंने ये पाया कि जो रजिस्टर्ड हंटर है इंडिया में वो डिक्लाइन हुए फ्रॉम 15 लाख थे 2004 में, और वहां से 12 लाख हो गए 2018 में। स्टडी ऑल्सो फाउंड दैट नंबर ऑफ हंटिंग लाइसेंसेस इशूड इन इंडिया डिक्लाइन किया 22 लाख से 2004 में 18 लाख 2018 में। स्टेटमेंट दूसरा भी इनकरेक्ट है, ऐसा क्यों? क्योंकि 2020 में एक स्टडी हुई थी बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, जिन्होंने ये पाया कि बायोपेस्टिसाइड्स आर लेस हार्मफुल टू बर्ड्स देन सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। तो ये स्टडी ने और ये पाया कि बायोपेस्टिसाइड्स आर मोर targeted and less persistent in the environment, which reduces their risk to birds. किसी दूसरी स्टडी ने जो पब्लिश हुआ था जर्नल में इन्वायरमेंटल साइंस एंड स्टडी, इन्होंने ये पब्लिश किया 2018 में पब्लिश हुआ कि ऑर्गेनिक मैन्योर इज लेस हार्मफुल टू बर्ड देन द केमिकल फर्टिलाइजर। बस ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है ना। तीसरा करेक्ट है। हैबिटेट लॉस जेनेटिक स्टेटमेंट है, आपको पता ही है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की माने तो उन्होंने ये पाया कि इंडिया जो है, इंडिया ने लॉस किया 16 लाख हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट कवर बिटवीन 2001 से 2018 के बीच में। दिस फॉरेस्टेशन इज डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट्स ऑफ मेनी बर्ड्स स्पीसीज। चौथा भी बिल्कुल करेक्ट है कि पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर और मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो हैं वो पोल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को और हार्म करते हैं बर्ड्स को। बर्ड्स कैन बी पॉइजन बाय इनडाइजेस्टिंग दिस केमिकल, या फिर दे कैन बी एक्सपोज टू देम थ्रू देयर फूड्स एंड वाटर सोर्सेज। 2019 में एक स्टडी हुई, उसकी माने तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने यह पाया कि इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पेस्टिसाइड्स, और 2018 में इंडिया यूज ओवर इतना टन्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द आइडियल हैबिटेट फॉर द साइबेरियन क्रेन? साइबेरियन का क्रेन का आइडियल हैबिटेट कौन है चारों में से? तो करेक्ट जवाब है क्लाइडेव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है। तो ये हो गया इसका करेक्ट जवाब, ठीक। मार्क कीजिएगा, भरतपुर वेटलैंड ऑफ राजस्थान इन विंटर्स विच वर क्रिएटेड आर्टिफिशियली इन 19th सेंचुरी। वो भी भरतपुर में है, ये भी भरतपुर में है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन। हाउएवर द लास्ट साइटिंग ऑफ दिस स्पीसीज कब था? 2002 में देखा गया पिछली बार इसको। साइबेरियन क्रेन जो है प्रेफर करती है शैलो मार्शलैंड और वेटलैंड्स विद अ गुड विजिबिलिटी और लो ह्यूमन डिस्टर्बेंस। इंडिया में उनका प्रेफर्ड हैबिटेट्स जो है मार्शलैंड, वेट और ड्राई ग्रासलैंड वेटलैंड्स है और एग्रीकल्चर फील्ड है। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। नामदफा आप सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश में है, तो किधर है अरुणाचल प्रदेश? हाँ, दूसरे नंबर पे। बांदीपुर कई बार देख लिया, कर्नाटका 1 पे। पेरियार केरला में। 4 कायबुलाम जो कहाँ पे है? मणिपुर में, ठीक है। यहाँ पे लोकल लेक भी सिचुएटेड है। तो 2 1 4 3 करेक्ट जवाब हो गया, ऑप्शन ए में ही मिल गया, है ना। लोकेशन बेस्ड था, आसाम की इतनी बार हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच स्टेट पेरियार वाइल्ड लाइफ? अभी ऊपर देखा कहाँ पे है? केरला में सिचुएटेड है, ठीक है। लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इदुक्की एंड पथनमथिट्टा इन केरला। माफ कीजिएगा अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हो जाए तो। इट इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न घाट और वाज डेजिग्नेटेड एज ए टाइगर रिजर्व कब 78 में।
नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इको रीजन्स ऑफ द इंडिया इज नॉट करेक्टली मैच नहीं है। साउथ वेस्टर्न घाट की बात करें, मॉइस्ट फॉरेस्ट मिलता है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट के अंडर में आता है। तराई द्वार की बात किया जाए तो ब्रॉडलैंड लीफ फॉरेस्ट मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती, दैट्स वाई तराई रीजन जो है वहाँ पे ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट नहीं मिलता आपको। रन ऑफ कच्छ की बात करें, वहाँ ग्रासलैंड मिलता है, बिल्कुल सही है। ईस्टर्न डेक्कन प्लेटू की बात करें, वहाँ मॉइस्ट फॉरेस्ट मिलता है, एकदम सही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लेंटी ऑफ रेन फॉल होता है थ्रू आउट द ईयर। अब नॉट करेक्टली पूछा था तो हमारा करेक्ट नॉट करेक्टली कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। तराई द्वार जो है नॉट प्राइमरली कैरेक्टराइज बाय ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट इन स्टेट, इट कंसिस्ट ऑफ अ मोसेक या फिर टॉल रिवर साइड ग्रासलैंड, सवन्ना, एवरग्रीन एंड deciduous forest depending on the soil quality and the amount of rain each area receive। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले बाकी डिटेल है आपको पता ही है, इसलिए आगे हो जाएंगे। पता है का मतलब जेनिक चीजें हैं। जैसे डेक्कन मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इको रीजन है ईस्ट सेंट्रल इंडिया में, जो कौन से स्टेट में मिलता है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना। दे फीचर डोमिनेंट ट्री स्पीसीज जैसे कि सॉल, टर्मिनालिया, टूना और सिजियम adapted to the region's varied soil or provide vital ecological services। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज नॉट करेक्टली मैच विद द स्पेसिफाइड प्रोटेक्टेड स्पीसीज। जिम कॉर्बेट में क्या मिलता है? टाइगर, बिल्कुल सही है। घाना घाना कलायदो नेशनल पार्क को घाना के नाम से लोकल भाषा में जाना जाता है। तो यहाँ पे लायन आपको नहीं मिलता है, बर्ड्स के लिए फेमस है। क्या अभी देखा ना हमने, भरतपुर में सिचुएटेड है, तो बर्ड्स के लिए जाना जाता है घाना या फिर कलायदेव नेशनल पार्क सिचुएटेड इन भरतपुर, राजस्थान। काजीरंगा आसाम में है, यहाँ राइनासोर्स के लिए जाना जाता है, राइनोसोर्स के लिए। पेरियार में वाइल्ड एलिफेंट मिलते हैं, बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन बी। ठीक है, और वही हमसे नॉट करेक्टली पूछा था। ओके, तो सारा कुछ पता है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोस्टल उड़ीसा इज मोस्ट साइक्लोन प्रोन एरिया ऑफ द इंडिया। बिल्कुल। देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑफ मैंग्रोव इन महानदी डेल्टा। देखो ये तो सही जवाब है ना, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जो साइक्लोन बहुत ज्यादा आते हैं उड़ीसा के कोस्टल रीजन में, वो बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल रीजन, जियोग्राफी उसका ऐसा है, इस वजह से वहां पे उतना ज्यादा साइक्लोन प्रोन एरिया है ना कि मैंग्रोव कम होने की वजह से। ठीक है, तो 100 साइक्लोन आया सिंस 1890। दिस वल्नरेबिलिटी इज ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन रिजल्टिंग इन 23 डेडली साइक्लोन लैंडफॉल और 73 माइनर वन इन द सेम पीरियड। रीजन भी करेक्ट है बट करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको, है ना। तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके सामने। बायोस्फीयर रिजर्व आर एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड, बिल्कुल। एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन, हाँ। एटमॉस्फेरिक बैलेंस, हाँ। जेनेटिक वेरिएशन, हाँ। लेकिन इस क्वेश्चन पढ़ते हैं, आर एरिया फॉर कंजर्वेशन। अब इन चारों में से चूज करना हो तो करेक्ट जवाब होगा जेनेटिक वेरिएशन। क्यों? क्योंकि वहां पे जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा उतना ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज दिस आर इज अ प्रोटेक्टेड रीजन एम्ड एट प्रिजर्विंग बोथ प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगाई, सारा कुछ, वाइल साइमल्टेनियसली revitalizing the traditional lifestyle of local tribal communities residing in the vicinity। These reserve play करता है crucial role कंजर्व करने में एरिया इन द एरियाज बायोडाइवर्सिटी, और हैव बीन डेजिग्नेटेड थ्रू द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है, लॉन्च किया गया था यूनेस्को के द्वारा 71 में, विद द ओवर आर्चिंग गोल ऑफ प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। अब बायोस्फीयर रिजर्व में, रिजर्व को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। डायग्राम से दिखा देता हूँ, देखो ये है कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन। अब कोर जोन में कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, लेकिन बफर और ट्रांजिशन में बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज अलाउड होती है, जो यहाँ पे लिखा है। क्या? टूरिज्म, ह्यूमन सेटलमेंट, रिसर्च, एजुकेशन और मॉनिटरिंग, ये सारा कुछ अलाउड है बफर और ट्रांजिशन जोन में। बस इतना ही था इस लेक्चर में, छोटा सा ही लेक्चर था। होपफुली आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो, कोई भी कहीं पे दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो, है ना। अगर है भी तो फिगर नॉट की, क्योंकि आपको पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो देखिए, जैसा कि लास्ट में कोट रहता है, तो आज के लिए कोट है कि सक्सेस इज वॉकिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विथ नो लॉस ऑफ इंथुजियाज्म। तो देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा असहाय फील करते हैं कि यार पेपर क्लियर नहीं हो रहा, बार बार, है ना, फेल हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो एक्चुअल में जो सक्सेस है ना, किसी की तो मैं स्टोरी पढ़ रहा था कि वो 6 अटेम्प्ट में, है ना, फेल हुए, लेकिन 7वें अटेम्प्ट में उन्हें सक्सेस मिली। तो मोस्ट
ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि आपके पास अगर पेशेंस है ना, अगर आप अपने इंथुजियाज्म को लूज नहीं करते हो, भले ही फेलियर मिल रहा लेकिन आगे बढ़ते जाते हो और एफर्ट्स के साथ और इम्प्रूवमेंट के साथ, तो ऑब्वियस है सक्सेस जो है ना एक दिन आपको मिलना तय है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने इंथुजियाज्म को जिंदा रखिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।